बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल अब्बासी हाजिर खिदमत है। आज बहुत बड़ी बात की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी ने कि इमरान खान को कत्ल करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। और ये सारे लोग, जिसमें उन्होंने मरियम नवाज़ साहिबा का नाम लिया, इसके साथ साथ उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान का नाम लिया कि ये लोग काम कर रहे हैं इस पर कि इमरान खान को कत्ल किया जाए। अब से कुछ दिन पहले एक बाज़ाब्ता बाकायदा कैंपेन चलाई गई जिसमें -1 का जिक्र होता रहा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पे ये कैंपेन चलाते रहे कि -1 नामंजूर। पाकिस्तान की सियासत में सियासी लीडरान का कत्ल और -1 कोई नई बात नहीं है। अब इमरान खान से मुतालिक जो बात की जा रही है इसमें कितनी हकीकत है, इस पर मैं आज ज़रा मुफस्सल बात करूँगा। लेकिन उससे पहले जो लोग मुझे अभी देख रहे हैं और जो इससे पहले पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान एशिया कप का फ़ाइनल हुआ, T20 एशिया कप का, श्रीलंका ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए ये अपने नाम किया। यकीनी तौर पर काबिल दाद है उनकी कारकर्दगी, खिराज तहसीन पेश करते हैं हम उनको भी। और उनकी बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह मैदान में वो रहे, पाकिस्तान के मुकाबले में वो तकरीबन हर शोबे में आगे थे। और यकीनी तौर पर अगर आप इतने ईमानदार हों, इतने एनर्जेटिक हों, इतने क्लियर हों, तो फिर फ़तह वो डिज़र्व करते थे। और उनके घर में जो चैलेंजेस थे वो खासे मुश्किल हालात थे। श्रीलंका कुछ हफ्ते कबल जो है वो डिफ़ॉल्ट कर चुका, बैंकरप्ट हो गया। उसके बाद अभी भी वहाँ पे बहुत से मसाइल हैं, जो तेल है गाड़ियाँ चलाने के लिए वो तक वहाँ मुयस्सर नहीं है। लेकिन इस मुश्किल वक्त में श्रीलंकन क्रिकेट टीम की जानिब से अपने अवाम के लिए, अपनी हुकूमत के लिए ये बेहतरीन तोहफ़ा था। साबित ये होता है कि जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं इनके ज़रिए भी हम दुनिया के वो तबकात या वो ममालिक जो मुआशी लिहाज से कमज़ोर हैं उनको बहुत ज़्यादा उनकी मदद कर सकते हैं। बहरहाल पाकिस्तान के अब जो नाक़िदीन हैं वो मुख्तलिफ़ जवाज़ पेश कर रहे हैं। कुछ लोग क्रिकेट टीम की सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, कुछ बाबर की कप्तानी की बात कर रहे हैं कि नवाज़ को बॉलिंग में बहुत ज़्यादा मौका क्यों ना दिया गया। ये सब बातें मैच हारने के बाद हो जाती हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी होगी कि मैच हारने से पहले पूरे प्लान के तहत जाया जाए। बहरहाल हार जीत खेल का हिस्सा है। उन्होंने ये मैच जीता, अपनी परफॉर्मेंस से जीता, और पाकिस्तान को इस पे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। शायकीन का गम व गुस्सा जो है अब उसमें कुछ कमी आ जानी चाहिए। बात हो रही थी इमरान खान के कत्ल की, और ये फवाद चौधरी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में जो सियासी लीडर्स हैं उनकी अमवात और फिर उनको कत्ल से तशबीह देना, ये एक पूरा सिलसिला रहा है। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना जो हैं उनकी जो मौत है वो तिब्बी मौत रही, लेकिन जो सियासी मौर्रिखीन हैं वो उस पर भी शुकूक व शुबहात का इजहार करते रहे। सबसे बड़ा जो सियासी कत्ल जिसको करार दिया जाता है और जिसे बाद में अदालती कत्ल कहा गया, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देना था। और उस वक्त जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक की जो आमरीत रही तकरीबन 11 साल तक, पॉपुलर लीडर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। और जब अदालत के ज़रिए ये फ़ैसला आया कि उनको फांसी दी जाएगी, तो उसको आने वाली जो सियासी जमातें हैं, बाद के जो सियासी मौर्रिखीन हैं, उन्होंने अदालती कत्ल कहा और कहा कि एक साजिश के नतीजे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़िंदगी जो है उसको ख़त्म कर दिया गया। अब उसमें कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं वो जो हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स थी उस साजिश का शिकार हुए, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो उनकी जो काविशें थी, आलमी इस्लाम को एक जगह इकट्ठा करना, इस्लामिक बैंक बनाना, जो पाकिस्तान की इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस थी, इस्लामिक दुनिया को इकट्ठा करना, बहुत से इस्लामी ममालिक को रास्ता दिखाना कि वो कैसे अपनी मईशत को बेहतर कर सकते हैं, वो भी एक बात की जाती है। लेकिन लोगों का इत्तफाक इस बात पे है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं उनका अदालती कत्ल हुआ, एक बहुत बड़े सियासी लीडर से पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मा महरूम हो गए। उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक का जो तैयारा क्रैश किया बहावलपुर में 17 अगस्त 1988 को, और इसको भी जो है वो शुकूक व शुबहात से देखा गया। और ये कहा गया कि जनरल ज़ियाउल हक भी किसी साजिश के नतीजे में इस तैयारा हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। ये सिलसिला चलता रहा। फिर बेनज़ीर भुट्टो 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जो सबसे पहले पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ये सियासी लीडर कत्ल हुए वो लियाकत अली ख़ान थे, और उन्हें भी रावलपिंडी के लियाकत बाग में गोली मारकर कत्ल किया गया। ये सिलसिला लियाकत अली ख़ान से शुरू होता है, फिर बात बेनज़ीर भुट्टो तक पहुंची, और बेनज़ीर भुट्टो को इस तरह लियाकत बाग में शहीद कर दिया गया। ये पाकिस्तान की जो सफ़े अव्वल के सियासी लीडरान हैं उनकी अमवात, उनको शुकूक व शुबहात के साथ जो है वो जोड़ा जाता है। लेकिन अब सवाल इमरान खान से मुताल्लिक है। फवाद चौधरी ने इंतहाई संगीन इल्ज़ाम आयद कर दिया है, जिसमें वो मरियम नवाज़ साहिबा का नाम ले रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान का नाम ले रहे हैं।
फवाद चौधरी ये बात किस बुनियाद पर कर रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फवाद चौधरी की इस बात की क्रेडिबिलिटी इसलिए भी थोड़ी सी मशकूक हो जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माजी में अपने सियासी नैरेटिव को ताकत देने के लिए, तक़वियत देने के लिए बहुत सी रेड लाइंस को अबूर किया है, जिनमें आपको याद होगा 2014 का जब धरना था तो उस वक्त एक सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई गई जिसमें बिल्स जला दिए गए। ये कहा गया कि आप बिल्स न दें, टैक्स न दें, और इसी तरह बहुत सी हदें अबूर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। हालिया जब इमरान खान हुकूमत से उतरे तो उसके बाद अदालतें रात को क्यों खुली? एक बाज़ाब्ता एक एक्सट्रीम कैंपेन थी। फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और बिलखुसूस फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक जो एक कैंपेन तवातुर के साथ चलाई गई, फिर उसको माहौल देख के, पल्स देख के कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बल्कि ख़ुद इमरान खान कहीं डिस ऑन करने का जेस्चर भी देते रहे। बहरहाल वो एक स्ट्रैटेजी के तहत चलते रहे। अब ये जो इल्ज़ाम आयद किया गया है इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिवायत को देखते हुए अगर ये वैसा ही बयान है जिस तरह माजी में वो अवामी पजीराई हासिल करने के लिए, अवाम में बहस का मूड बदलने के लिए, बहस का जाविया बदलने के लिए कोई ऐसी बात कर दिया करते थे कि सारी अटेंशन उस स्टेटमेंट की तरफ फिल वक्त चली जाती थी और जो असल कोर इश्यूज़ थे उससे पीछे हट जाते थे। क्या ये वो स्ट्रेटजी है या ये इंतहाई संजीदा बात है? किसी इंफॉर्मेशन की बेस पे फवाद चौधरी बात कर रहे हैं, मालूमात की बेस पे फवाद चौधरी बात कर रहे हैं। फवाद चौधरी और उनकी हुकूमत की विफाक में तो उनकी पार्टी की विफाक में तो हुकूमत नहीं है, लेकिन पंजाब में भी उनकी हुकूमत है, KPK में भी उनकी हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में भी उनकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में भी उनकी हुकूमत है। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये इंफॉर्मेशन बेस बात है और इल्ज़ाम है फवाद चौधरी का मरियम नवाज़ पर या मौलाना फजलुर रहमान पे या हुकूमत के दीगर कायदीन पर, तो इससे मुतालिक जो मुस्तनद मालूमात हैं, जो इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन है, ज़ाहिर है अगर ये कहीं बात हुई है ये इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन होगी, वो PTI को पब्लिक करनी चाहिए और फिर इससे मुतालिक उस इंफॉर्मेशन की बेस पे उन्हें ये मुतालबा करना चाहिए कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी इनिशिएट हो। अगर तो ये सूबाई मैटर है, उनके वज़ीर दाखिला हैं हाशिम डोगर साहब, वो उनके ये ज़िम्मे लगाएं। एक इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन पे अगर ये बात की गई है तो फिर जुडिशल इंक्वायरी वो लाहौर हाई कोर्ट के ज़रिए इनिशिएट करवा सकते हैं। इसी तरह KPK में पेशावर हाई कोर्ट के ज़रिए वो इनिशिएट करवा सकते हैं क्योंकि हुकूमतें उनकी हैं। अगर ये बात संजीदा है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसको प्रूव करना होगा, उस इंफॉर्मेशन को शेयर करना होगा, उस इंफॉर्मेशन की बेस पे जुडिशल इंक्वायरी इनको ज़रूर इनिशिएट करवानी चाहिए। अगर ये बात महज सियासत के लिए है तो फिर पाकिस्तान के अवाम को इस बात को सोचना होगा कि सियासी मकासद हासिल करने के लिए क्या कोई इस हद तक भी जा सकता है। ये वैसी ही स्टेटमेंट है जैसा ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि इमरान खान ने कहा, यह हुक्म दिया कि ख्वाजा आसिफ को फिक्स करवा दो, बाद में वो कुछ भी नहीं निकला, उसकी किसी किस्म का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान के अवाम को इससे मुतालिक ज़रूर सोचना होगा कि ये क्या हालात हैं और किस डगर तक मामलात जा चुके हैं। ये कोई हल्की बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है जो फवाद चौधरी ने की है। अगर ये बात मुस्तनद है, इसकी मालूमात हैं, तो इस पे इंक्वायरी लाजमी होनी चाहिए। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।